दोस्तों, जानवरों के मुतालिक अक्सर औकात ये गुमान किया जाता है कि ये बहुत ही नेक सीरत होंगे और किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कोई जानवर भी मासूम नहीं होता, यहाँ तक कि हाथी भी। दोस्तों, जब कभी किसी जानवर को मौका मिलता है वो इंसानों से अपना हिसाब चुकता कर ही लेता है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही क्लिप्स दिखाने वाले हैं जिनमें इन जानवरों ने जब इंसानों के साथ हिसाब चुकता किया तो देखने वाले देखते ही रह गए। दोस्तों, अफ्रीकन सांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि बहुत जालिम होता है और अक्सर औकात नुकसान कर देता है, लेकिन भारतीय सांड अफ्रीकन सांड से किसी तौर भी कम नहीं है। जेर नजर वीडियो क्लिप के अंदर बगौर देखा जा सकता है कि जब इंडियन सांड को गुस्सा चढ़ता है तो वो सड़क के बीचों बीच खड़ी गाड़ी का क्या हाल करता है, जरा गौर से देखिए। और जब पास खड़े एक बंदे ने देखा कि यार ये सांड तो कुछ ज्यादा ही नुकसान कर रहा है, तो वो पास आया और इस सांड के ऊपर थोड़ा सा पानी डाला और कहा कि देखो सांड मत बनो। और सांड की समझ में बात आ गई और वो वहाँ से चल दिया। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं गुस्से में मौजूद एक राइनो को। सूसू बैठा एक शख्स इस राइनो की वीडियो बना रहा था। शुरू में तो राइनो को मजा आ रहा था, लेकिन शायद प्रॉपर एंगल से वीडियो नहीं बन रही थी जिससे राइनो बुरा दिखाई दे रहा था और ये बात उसको समझ में नहीं आई। उसने वीडियोग्राफर पर एकदम से हमला कर दिया, लेकिन ये हमला वीडियोग्राफर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका उसकी गाड़ी के अंदर बैठने की वजह से, लेकिन गाड़ी का उसने अच्छा खासा नुकसान कर दिया। इससे पता चलता है कि गैंडे के साथ गैंडापन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आप भी कभी हैंड स्कूटर पर रात को बाहर निकले तो जरा गौर जरूर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि किसी गाड़ी के पीछे कोई भालू देखकर आप भी इस भाईजान की तरह अपना हैंड स्कूटर वहीं पर गिराकर भाग जाए। अब आते हैं इंडिया के इलाके मीरठ में। दोस्तों, वहाँ पर एक तेंदुआ अचानक से लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गया। लोग काफी ज्यादा इकट्ठे होकर इसको एक जाल के अंदर कैद करने की कोशिश करने लगे और बिलाखिर इसे जाल में कैद कर ही लिया। लेकिन दोस्तों, इसने अपने तेज धार दांतों से इस जाल को काट कर दोबारा निकलने में कामयाबी हासिल कर ली। एक फोटोग्राफर था जो बेचारा इसके पीछे फोटोज खींचता हुआ जख्मी हो गया। पूरे इलाके के अंदर इसने ठीक ठाक दहशत फैला ही दी थी। दोस्तों, अब देखिए जरा इन भाईजान को जो कि एक गैंडे की तस्वीर लेना चाहते थे। अब गैंडे ने अचानक से इनके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन हुआ क्या इसके बारे में क्लिप मौजूद नहीं है। दुआ यही है कि भाईजान बच गए हों। अब दोस्तों, अगर थाईलैंड के अंदर आप किसी कैफे में बैठकर दारू पी रहे हो और एक छोटा सा बेबी मॉनिटर लेजर्ड आ जाए तो यकीनी तौर पे आपकी चीखें तो निकलेंगी, और अगर आप एक लड़की हैं फिर तो आपकी चीखें सातवें आसमान पर पहुंचेंगी जैसे कि बीबी की पहुंची हैं। ये अपनी चेयर पर चढ़ी और लगातार माफी माफी चिल्लाना शुरू हो गई। लगता है कि एक्स बॉयफ्रेंड की बद्दुआ लगी है इन्हें। पास खड़ा एक बंदा इस बेबी मॉनिटर लेजर्ड को वहाँ से निकालने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन बीबी को चैन नहीं आ रहा। दोस्तों, देखिए कि पुलिस की गाड़ी का रास्ता रोक रहे हैं कुछ कुत्ते। इन कुत्तों के गैंग ने कुत्तों वाली हरकत कर दी और गाड़ी का रास्ता रोक लिया। पीछे से एक हाथी चलता हुआ चिंगाड़ता हुआ आया और ये कुत्ते दाएं बाएं हो गए। लेकिन अब की बार हाथी इंसान का साथी नहीं था दोस्तों, क्योंकि ये हाथी कुत्तों को भगाकर खुद इस पुलिस की गाड़ी पर अटैक करने लगा था। लेकिन पुलिस वाले ने फौरी तौर पे बैक गियर लगाया और अपनी गाड़ी को बचा लिया। ऐन मुमकिन था कि हाथी उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा देता। दोस्तों, इस अगले क्लिप में आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे दो शेर मौजूद हैं। इन शेरों ने पास से गुजरते इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचाना था अगर वो अक्लमंद न होते। दोस्तों, साइड से गुजरने वाले लोग भी बहुत अक्लमंद थे। उन्होंने इन शेरों को कोई उंगली नहीं की और अपनी मोटरसाइकिलें पकड़कर वहां से निकल गए। शेरों ने देखा कि ये हमें तंग नहीं कर रहे तो शेरों ने भी किसी को तंग नहीं किया। दोस्तों, अब देखिए इस हाथी को जो कि नेशनल पार्क के अंदर आए हुए कुछ टूरिस्ट के बिल्कुल करीब आया और अपनी सूंड से इन्हें सूंघने लगा, जिसे देखकर लोगों की पैंटें गीली हो गईं। और जब हाथी ने सूंघा कि नहीं भाई इनसे तो टट्टी की बू आ रही है, तो वो इन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया और हंसना शुरू हो गया कि भाई आई वाज जस्ट मेसिंग विद यू। अब आते हैं दोस्तों समुद्री मखलूक की जानिब। जरा गौर से देखिए, ये बंदा एक छोटी सी कश्ती लेकर पानी के अंदर इंजॉयमेंट मारने के चक्कर में है, लेकिन अचानक से सामने इसे एक शार्क दिखाई दी। लकीली शार्क का पेट फुल था और उसका अटैक करने का कोई प्लान नहीं था और शार्क वहाँ से रफू चक्कर हो गई। ऐन मुमकिन था कि वो इस पर अटैक करती और बंदे का कुछ भी न छोड़ती। दोस्तों, अब ये जो दूसरी वीडियो आप देख रहे हैं इसमें सेम कश्ती में सवार एक बंदा खड़ा तो समंदर के बीचों बीच है, लेकिन इससे कुछ मुनासिब फासले पर थोड़ा सा दूर एक व्हेल मछली अचानक से समंदर से बाहर निकलती है, सांस लेती है और वापस समंदर के अंदर चली जाती है। अगर ये थोड़ा ज्यादा करीब होता तो पानी के प्रेशर की वजह से इसकी कश्ती उलट सकती थी, लेकिन लकीली इसे कुछ भी नहीं हुआ। अब जरा देखिए दोस्तों, अफ्रीका में एक घर के बाहर मौजूद शेर को। यहाँ पर अक्सर औकात शेर लोगों की तरफ मेहमान नवाजी के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इतने ज्यादा मिलनसार
नहीं है और वो शेरों को वेलकम नहीं करते, अंदर से ही खड़े होकर सेल्फियां बनाते हैं। अगर आज ये दीवार ना होती तो शेर अंदर घुसकर इस भाई के साथ वो वाली सेल्फी बनाता जो इसकी नस्लों को याद रहती, और इस बंदे की जो तस्वीर है वो माला के साथ दीवार पर लटकी होती। क्या ख्याल है दोस्तों आपका? अब दोस्तों आते हैं एक सीसीटीवी फुटेज की जानिब, जो कि एक घर के दरवाजे के बाहर रिकॉर्ड की गई। रात के वक्त यहाँ पर सांडों का एक पूरा ग्रुप आया, शायद तबलीग के इरादे से आया था। एक बंदा उनमें से दरवाजे के बाहर खड़ा होकर शो पत्नियां कर रहा था। दोस्तों दूसरे सांड दाएं बाएं इसी इलाके के अंदर कहीं घूम रहे होंगे, लेकिन उनका पता नहीं है कि वो किस जगह पर हैं। सुबह उठकर जब मकान मालिक ने ये फुटेज देखी तो खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं रात को सोया हुआ था। अगर जाग रहा होता और उंगली करने के लिए बाहर निकलता तो यकीनी तौर पे मेरी उंगली ही ना बचती। और अब देखिए दोस्तों, सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ एक एनाकोंडा। दोस्तों इंडिया में एक स्कूल के अंदर एक बंगाली टाइगर की गेम देखिए। ये स्कूल के अंदर घुस गया और इसने बेशुमार लोगों को जख्मी किया और एकदम यहाँ पर आनन फानन अफरा तफरी मच गई और काफी ज्यादा लोगों को शदीद चोटें आई। यहीं पर एक और बंगाली टाइगर की गेम भी देखिए, जो कि कैमरामैन तक को डरा कर वहाँ से भाग गया। लकीली किसी को जानी या माली नुकसान नहीं किया। अब जरा देखिए एक बंदे को जो कि मगरमच्छ को उंगली कर रहा है, और बदले में जब मगरमच्छ ने उसे उंगली की तो दोस्तों उसकी उंगली ही बाकी नहीं बची। अब देखिए अफ्रीकन बाइसन। दोस्तों ये इतनी मोहब्बत करता है कई दफा औरतों के साथ कि औरतें इसके करीब आती हैं इससे चिप्पी डालने के लिए, लेकिन जब ये आगे से कुछ मामलाते जिंदगी दिखाता है तो औरतों की हालत टाइट हो जाती है। अगर नहीं यकीन तो खुद देख लीजिए। अब आइए दोस्तों एक जंगली भैंस की जानिब, जो कि बोट में मौजूद लोगों को कुछ इस तरीके से डराता है कि लोग एकदम से अपनी बोट को रेस देकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। और कभी कभी अगर किसी बैल को बोट पसंद आ जाए तो वो बोट के अंदर सवार भी हो जाते हैं। अब दोस्तों इस अगले क्लिप के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 2 से 3 हिप्पोज हैं जो कि पानी के अंदर मौजूद हैं, और पानी के अंदर से एक बंदा गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। दोस्तों ये बंदा जब अपनी गाड़ी का सलफ मार रहा था गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, तो इसकी गाड़ी के अंदर इसे कुछ कुड़कुड़ की आवाज आई। जब बोनट खोला तो देखा कि अंदर 10 फीट लंबा सांप मौजूद है। अब जरा देखिए ये काली गाड़ी जिसको एक हाथी ने फाड़ कर रख दिया। दोस्तों भैंसों ने बोट पर हमला कर दिया और बोट के अंदर घुस गईं। और एंड पर देखिए इस आदमी को जो मजे से तैर रहा था कि तकरीबन 4 से 5 फीट लंबी एक शार्क उसके पास से गुजरी, लेकिन शार्क ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।